वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ पिता, हम लोग अध्याय 3 कर्मयोग का आज श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 34। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। हरि आज इंद्रिय के बारे में खुलकर बात करेंगे। ये जो इंद्रिय है, ये हमारे इवोल्यूशन के लिए, जैसे वैज्ञानिक मत से हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, मतलब बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे एक आप इतने सारे योनि देखते हैं, एक अणु वाला, एक कोश वाला, ऐसे कितने सारे यहाँ योनि है, स्पीशीज। और सबका महसूस करने की शक्ति अलग है। मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर हम निर्भर करते हैं अपनी स्थिति के एहसास के लिए। हमारे इंद्रिय ही हमें अपने स्थिति की परिचय देते हैं। तो इंद्रियों का काम है हमें बेहतर बनाना। लेकिन हमें ये पता नहीं है, ये इंद्रिय जो बेहतर बनाते हैं हम, वो उलझ जाते हैं डुअलिटी में, द्वंद्व में, अच्छे बुरे में, अच्छा लगा बुरा लगा। जब यहां तक पहुंच गए हैं अच्छा बुरा में, और एक ही पग बाकी है उसको ट्रांसेंड करने में, उससे अलग होने में। तो देखिए, इंद्रियों के कारण हमें अपना स्थिति पता चलता है, और इस इंद्रियों की डुअलिटी में हम उलझते हैं, और इस इंद्रियों को पार करना है। ये तीन स्थितियां हैं जो मनुष्य सब ह्यूमन है, मनुष्य की पूरी तरह से जिसमें ज्ञान नहीं है, ये इंद्रिय साथ देते हैं मनुष्य बनाने के लिए। ये इंद्रिय इतने सारे ज्ञान अपने बारे में देते हैं कि अगर एक कोई भी जीवित मनुष्य अगर इस इंद्रियों के माध्यम से इतने सारे अनुभूति करे, तो उसका अनुभव बहुत बढ़ता है। अनुभव से ज्ञान प्राप्ति होता है, ज्ञान से विज्ञान प्राप्ति होता है, और विज्ञान से मनुष्यता प्राप्ति। वेरी सिंपल।
अभी इन इंद्रियों को हमें समझना है, इंद्रियों को विषय में अपने जो ज्ञान है उससे बिल्कुल साफ करना है। इंद्रिय चाहिए अपने इवोल्यूशन के लिए, और उसको छोड़ना भी चाहिए अपने इवोल्यूशन के लिए। हम इंद्रियों को पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे, बस यही करना है। थोड़े देर तक उसको पकड़ के रखेंगे, इंद्रियों के माध्यम से अपने सारे अनुभूतियों की, सांसारिक प्राकृतिक अनुभूतियों को लेंगे और उससे छोड़ना है। ये कैसे कर सकते हम? इंद्रियों को पकड़ने से क्या मिलता है, इंद्रियों को छोड़ने से क्या मिलता है, आज उसी की बारे में बात करें। इंद्रियों को पकड़ने से माया मिलता है, इंद्रियों को माया से छोड़ने से ईश्वर मिलता है। माया चाहिए, माया का जो ओढ़ है हमारे ऊपर वो चाहिए, और जब वो धुंधले माया से हम मुक्त होते हैं, ईश्वर भी चाहिए, माया भी चाहिए, ईश्वर भी चाहिए। और इसको आप सिर्फ परख सकते हो इंद्रियों से। कैसे? देखिए, रसगुल्ला चीनी जैसा लगता है, मिठास लगता है, मिठास का मायने कोई नहीं जानता है, मिठास क्या, लेकिन हम कहते हैं जो चीनी जैसा लगे, शहद जैसा लगे, उससे मीठा कहो। ठीक, हमारे जो नियंत्रण करने वाले ये स्नायु है, वो सिर्फ मीठा खाते हैं, मतलब दे डोंट टेक एनी अदर थिंग, नो प्रोटीन, नथिंग, ओनली ग्लूकोज। तो जब हम वैसा चीज खाते हैं जिसमें स्नायु प्रभावित होता है, हमें अच्छा लगता है। तो हमने मीठा खाया, तीखा से हमारा शरीर रिएक्ट करता है, तो हमें उसे स्वल्प अल्प मात्रा में खाया। नमक वाला चीज शरीर में बल देता है, तो हमने, जिससे हमें बल मिला, सीधा खड़े होने की प्रभाव मिली, उसे हम नमक बताते रहे। तो हम ये कहते हैं कि ये सब अपने आप में स्थिति उसका कहीं सही नहीं है, इसीलिए माया। किसी को चीनी, कितना चीनी लगता है, नहीं चीनी लगता है, इसका मतलब है जो चीज बदलता है वो माया। तो जब आपको पकड़ में आ जाएगा कि हमारे इंद्रिय माया रचना करते हैं, सत्य नहीं, अगर वो सत्य रचना करते तो वो चीनी सबको चीनी लगता, किसी किसी को वो कम लगता है, किसी किसी को ज्यादा लगता है। इसका मतलब है इंद्रिय कभी सबका एक जैसा नहीं होता है, बदलता रहता है, इसीलिए वो माया। तो इन इंद्रियों में हम 10 साल 20 साल गुजारते हैं, 30 साल गुजार लेते हैं और जानते हैं कि इसका कोई सत्य नहीं है, एक जैसा सबको महसूस नहीं होता है, मतलब इंद्रिय सत्य नहीं हो सकता है। एक जैसा अगर महसूस हुए सबको तो वो सत्य बनता है। तो 20-30 साल में हमको पता चल जाता है, अरे मुझे जो फीका लगता है किसी को मुझे फीका लगता है, जो मुझे ऊंची नमक लगती है किसी को बिल्कुल नमक नहीं लगता है। इसका मतलब है ये इंद्रियों की माया है, ये सच्चाई नहीं है। एक बार इंद्रियों को माया मान लिए तो जरूरी है, इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय की माया मानने की भी अवस्था चाहिए। एक बार हमने इंद्रियों को माया मान लिया, अभी उसके उलझन में आहिस्ता आहिस्ता उसकी चंगुल से कैसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को निकालना है, वो बुद्धि
आ जाती। एक बार बुद्धि आ गई कि इन इंद्रियों के चक्कर में मुझे नहीं फंसना है, इसी से शुरू होता है आपका आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन खत्म, आप इससे परे जा सकते हो, भौतिक जीवन शुरुआत। और जब इससे आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, आप स्थिति में बन जाते हो, उसे कहते हैं माया रहित स्थिति, जिसको हम आध्यात्मिक स्थिति कहते हैं। माया को जो देख ले वो आध्यात्मिक, माया में जो फंस जाए वो मनुष्य है, लेकिन माया को जो देख ले वो आध्यात्मिक। मनुष्य होकर भी दृष्टा बनता है कि माया, जो जब आप दृष्टा बन जाते हो माया की, आप एक ऐसे स्थिति में पहुंचते हो जहां आपको एक, जैसे आप जाते हो, जब प्लेन में जाते हो, बादल के ऊपर चले जाते हो, बादल को देख लेते हो, बादल की बारिश को, थंडरस्टॉर्म को सब आप नीचे छोड़ ही देते हो। अभी आपके ऊपर बारिश नहीं होगा क्योंकि बारिश बादल से ऊपर चले गए हो। जब आप माया से ऊपर चले जाते हो कि माया की असर आप पर नहीं होगा, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा आप समझिए, पूछिए अपने आप से कि हमने माया को देखा, दर्शन किया, और इस उलझन में अभी अपना शब्द व्यवहार नहीं करेंगे, ज्यादा तीखा, ये ज्यादा, ये कम, ये डुअलिटी की शब्द आहिस्ता आहिस्ता आपके जीवन से चला जाएगा। आप ऐसे ऐसे बात करेंगे जिसमें कोई द्वंद्व नहीं रहता। नहीं तो हर सेंटेंस में हम द्वंद्व उलझता है या द्वंद्व प्रकट होता है। तो जब हम आहिस्ता आहिस्ता द्वंद्व रहित भाव में आ जाएंगे तो संसार की बातें आपको लगेगा कितना खतरनाक और कितना समय नष्ट होता है इस संसार की बातों से। किसी गॉसिप एंगल से देख लीजिए, एक व्यक्ति की जब धज्जियां उड़ाए जाते हैं गॉसिप जगह में, आप अंत तक एक न्याय में नहीं पहुंच सकते। वो इंसान अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में शुरू कर दीजिए गॉसिप, अंत तक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप नहीं समझते हैं कि सब अच्छे हैं या सब ब्रह्म है। ब्रह्म का अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, ब्रह्म ब्रह्म होता है, यहां तक पहुंचना है। तो आप देखिए संसार में उलझन किस वजह से होती है, क्योंकि माया को जो पकड़ता है वो इंद्रिय है। इंद्रिय माया को पकड़ेगा अनुभूति के लिए, लेकिन समय के साथ उस इंद्रियों को ही छोड़ना है जो माया पकड़ता है। क्या ये चलेगा? इंद्रिय के माध्यम से हम माया पकड़ते हैं और अनुभूति लेते हैं ताकि हमें बहुत सारी ज्ञान प्राप्ति हो, सांसारिक ज्ञान प्राप्ति हो, उसके बाद उसकी छोड़ने की व्यवस्था कर, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इंद्रिय ड्युअल फॉर्म में रहता है। जब तक आप इंद्रिय व्यवहार करते हो तब तक आप एक भाव में नहीं रह सकते। इंद्रिय छुटा तो एक भाव पैदा, अनेक और एक में यही विशेषता है। जब तक आप अनेक चीज महसूस कर रहे हो, इंद्रिय सक्रिय है। जब एक चीज आप महसूस कर रहे हो वो इंद्रिय नहीं है। तो आपको आपकी जीवन में अनेकता, एकता, ये सब आपकी इंद्रियों की व्यवहार की वजह से। इंद्रिय व्यवहार अनेक, इंद्रिय छूटा एक। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ अर्पिता। वैशाली जी? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम बहुत मस्त लगा। तमसो मा
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज अच्छे से हमने ये श्लोक को गा सके। क्या आप जानते हो इसकी वजह क्या है? मेरा नमक और चीनी ठीक है आज। ये जो इतना गर्मी होता है, इतना पसीना निकलता है, हम लोग मुरझा जाते हैं। मुरझाने का मतलब है जल और नमक चीनी का माप ठीक नहीं। आप अपने जीवन में आप इतने सारे पेड़ पौधों को आप उगाते हो, आप देखते हो पानी और उसमें जो थोड़ा बहुत खाद डालते हैं और सूर्य किरण उसके लिए कितना प्रभावशाली। वैसे ही हमारे जीवन में जल, नमक, चीनी, सूर्य किरण, व्यायाम, ये भाव, ये सब जरूरी है। शरीर रहेगा तो आप अनुभव करेंगे। माया भी ईश्वर भी, उसे ठीक से रखें। Thank you, Dana. Thank you. Bye bye.